about vision. और मैं दर्शन के बारे में बात कर रहा था। Amen. Amen. Suppose you don't have eye, how you will walk in your life? और मान लीजिए आपके जीवन में आपकी आंखें नहीं हैं, तो आप कैसे चलेंगे? Can you imagine about it? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? Amen. Amen. You know, it's not only physical eye that you need, but you also need a mental eye. और क्या आप जानते हैं कि आपको सिर्फ शारीरिक आंखों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मानसिक रूप से भी अपनी आंखों की आवश्यकता है चलने के लिए। Amen. Amen. When you have a child, or when you see, you give a birth to a child, he is born with a physical eye. और आप जब एक बच्चे को जन्म देते हैं और देखते हैं, तो वो एक शारीरिक आंखों के साथ जन्मा हुआ होता है। Amen. Amen. He is born with a physical eye. और वो शारीरिक आंखों के साथ उसका जन्म हुआ है। But why you send him to the school? लेकिन आप उसे स्कूल क्यों भेजते हैं? So that he can develop his mental eye. ताकि वो अपने जो मानसिक रूप से उसकी आंखें हैं उसको विकसित कर सके। Amen. Amen. What happens with the people, those who are not literate or those who have never gone to school? What is the problem you face with this kind of growth? और उन लोगों के साथ आप किस कैसी परेशानियों को झेलते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और जो जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की? It will take more time for you to explain things to them than the people those who have already gone to the schools. और जिन लोग कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने और कभी स्कूल नहीं गए, उन लोगों को आपको समझाने के लिए किसी बात को ज्यादा समय लगता है बजाय कि उनके जो पढ़े लिखे हैं और अच्छे समझदार हैं। Amen. Amen. Both can understand. दोनों समझ सकते हैं। But the problem is, लेकिन जो परेशानी है, it's a problem with the different visions. और ये अलग दर्शन की बात है, वो परेशानी है। Amen. Amen. Your vision should be clear. आपका दर्शन साफ होना चाहिए। I was telling it, I'll repeat once again. If you have a glass with scratches, और मैं आपको बता रहा था और मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा कि यदि आपकी जो कांच आपका शीशा है उसमें खरोच है, you will see everyone scratched. तो आप देखेंगे कि सभी में खरोच है। You will not say my glasses have the problem. आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे कांच में शीशे में परेशानी है। You will not say my vision has a problem. और आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे दर्शन में प्रॉब्लम है, परेशानी है। But you will say no, he has a problem, she has a problem, they have a problem. और लेकिन आप ये कहेंगे नहीं नहीं, इसमें परेशानी है, इसमें समस्या है, इसमें परेशानी है। Amen. Amen. As Supneet was telling about this message, your purpose is in your process. और जैसे कि बहन सुपनीत बता रही थी इस विषय के बारे में कि वो प्रक्रिया में लक्ष्य, कि आपका जो लक्ष्य है वो प्रक्रिया में है। Some people get frustrated, get irritated, and they get angry just because in the process. और कुछ लोग चिढ़ जाते हैं और बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं सिर्फ उस प्रक्रिया के बीच में ही। But you need to remember one thing. लेकिन आपको एक बात याद रखनी है। When they get irritated, they start blaming. Oh, my manager is not good, my wife is not good, my husband is not good, my children are not good, my church is not good, this is not good, everything has a problem. और जब वो चिढ़ जाते हैं यार, फिर वो जब वो कड़वे हो जाते हैं तो दूसरों पे दोष लगाने लगते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बच्चों में समस्या है, मेरे बॉस में परेशानी है, मेरी कलीसिया में परेशानी है, मेरे जो सामने लोग हैं उनमें परेशानी है। Everybody has a problem. सभी में परेशानी है। Why? क्यों? They have put on the wrong glasses. क्योंकि उन्होंने गलत शीशों को, गलत आईने को डाला है। They put on the scratched glasses. उन्होंने उस खरोच से भरे हुए शीशे को डाला हुआ है। Amen. Amen. What you need to do is, तो आपको क्या करना है? you need to remove the scratched glasses. आपको इस खरोच से भरे हुए आईने शीशे को निकालना है। Amen. Amen. So that you can see the world clearly. ताकि आप ठीक से इसको देख सकें। I already told you, let's go forward about it. और मैंने पहले से ही आपको इसके बारे में बताया, आइए हम आगे बढ़ें। I was talking about establishing the core values. और मैं मुख्य सिद्धांतों को स्थापित करने की बात कर रहा था। If you don't have core values in your life, यदि आपके जीवन में मुख्य सिद्धांत नहीं होंगे, you will spoil your life. तो आप अपने जीवन में खड़े रहेंगे। What is the core value? मुख्य सिद्धांत क्या है? You tell your children, wake up at this time. आप उन बच्चों को कहते हैं कि सुबह इस वक्त उठना, That's the core value. ये मुख्य सिद्धांत है। You tell your wife, do this. अपनी पत्नी को कहते हैं ये करो। The discipline you maintain in your family is the core value. जो अनुशासन आप अपने परिवार के बीच में बनाते हैं वही मुख्य सिद्धांत है। Amen. Amen. Every family has a different core value. और हर एक परिवार का अलग अलग मुख्य सिद्धांत होता है। Some sleep at 9, I sleep at 12. और कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं लेकिन मैं 12 बजे सोता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Every family has a different core value. हर एक परिवार में अलग मुख्य सिद्धांत है। And by your core values, people can know who you are. आपके मुख्य सिद्धांतों के द्वारा ही लोग जान पाएंगे कि आप कौन हैं। Amen. Amen. Some people hesitate to talk sometimes, but some people bluntly say
something, anything. और कई बार कुछ लोग कुछ बातों को कहने में हिचकिचाते हैं, लेकिन कई बार लोग बिल्कुल सीधे तौर पर कह देते हैं। That's the core value problem. और ये मुख्य सिद्धांत की परेशानी है। If you have been taught in the right way, you will check every word before you speak to them. और यदि आपको सही तरीके से सिखाया गया हो तो आप बोलने से पहले हर एक चीजों को जांचेंगे, परखेंगे। But if you're not taught, लेकिन यदि आपको सिखाया नहीं गया, you will say and speak anything that you feel like. तो आपको जो मन में आया आप वो कह देंगे। Are you getting somewhere? आप समझ रहे हैं? Amen. Amen. What I'm trying to do is I'm trying to make you understand what vision is. और मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शन क्या है। Vision is a thing which is needed by everyone. Everyone has a vision. Even an infant, a child, an adult, even an old man has a vision. और दर्शन एक कुछ ऐसा है जिसको सबकी आवश्यकता है, और चाहे वो छोटा बच्चा हो, नवजात शिशु हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर एक को दर्शन की आवश्यकता है। Amen. Amen. When you are a worker, जब आप एक काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, you have a vision. तो आपका दर्शन है। What is your vision? आपका दर्शन क्या है? How to make my manager happy? और अपने मैनेजर को मैं कैसे खुश करूं? How to get the good increment? और कैसे मैं अपनी अच्छी आय को पा सकूं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. Okay. Let's talk about in this vision 3 things. आइए हम इस दर्शन के बारे में इसके अंदर 3 बातों को देखें। Foresight, insight and oversight. और दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि और दृष्टिभ्रम। Every vision has 3 things. हर एक दर्शन में ये 3 चीजें होती हैं। You will see foresight in a vision. आप दर्शन में दूरदृष्टि को देखेंगे। You will see a insight in a vision. आप दर्शन में अंतर्दृष्टि को देखेंगे। And you will see a oversight in a vision. आप दर्शन में दृष्टिभ्रम को देखेंगे। कितने लोग चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छा बने? सभी चाहते हैं? अगर आपके बच्चों के पास ये 3 चीजें नहीं हो, कभी अच्छा नहीं बन सकते। कितने लोग आप में से चाहते हैं मेरा बुढ़ापा अच्छा हो? अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं है तो आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं हो सकता। अभी समझिए, इसलिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। हालेलुया। आप मैरिड हैं, आपको भी ये 3 चीजें चाहिए आगे जिंदगी में जीने के लिए। You should have a foresight, insight and oversight. आपके जीवन में दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि और दृष्टिभ्रम होना चाहिए। Let's understand what is foresight. आइए हम देखें कि दूरदृष्टि क्या है। Listen to this. इसे सुनिए। True godly vision consists of foresight, insight and oversight. और जो सचमुच में जो दर्शन परमेश्वर की तरफ से होता है, उसमें दूरदृष्ि, अंतर्दृष्टि और दृष्टिभ्रम उसमें होता है। That comes from his side. और जो कि उसकी दृष्टि से आता है। Hello? हेलो? Oh, you missed it. ओ, हमने से खो दिया। I'll repeat once again. मैं से दोबारा दोहराऊंगा। जाग जाइए प्लीज, जागिए, ध्यान से सुनिएगा। Every vision, every godly vision consists foresight, insight, oversight. और हर एक ईश्वरीय दर्शन में दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि और दृष्टिभ्रम उसमें होता है। That comes from his side, or I will say God's side. जो कि परमेश्वर की दृष्टि से आता है। Amen. Amen. If God does not give you a sight, यदि परमेश्वर आपको एक नजरिया ना दे, then you cannot have these 3 things. तो आप अपने जीवन में इन 3 चीजों को नहीं ला पाएंगे। Now listen. तो अब सुनिए, What is foresight? अब दूरदृष्टि क्या है? Foresight is like looking life through a telescope. और दूरदृष्टि कुछ ऐसा है कि आप अपने जीवन को एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं। कितने लोगों ने टेलीस्कोप देखा है जिंदगी में? क्या देखा टेलीस्कोप से? नहीं, उससे देखा, टेलीस्कोप नहीं। आप क्या देखा उससे जब देखा था? क्या दूर का देखा? पहाड़ देखा? ओके। और किसी ने टेलीस्कोप से कुछ और देखा? कभी किसी ने तारे देखे? तारे, स्टार्स टेलीस्कोप से देखा? कितना पास दिखाई देता है? बिल्कुल पास में दिखाई देता है। जो तारे आपको बिल्कुल इतने से दिखते हैं, आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपके सामने खड़ा है। और जो आप लोगों ने पहाड़ देखे, वो पहाड़ बहुत दूर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल सामने आ गए। डर लगने लगता है। डर लगता है? कितने लोगों को टेलीस्कोप से देख के कभी डर लगा? आप बताइए। एक को लगा। मैंने बेंगलोर में देखा था, वो पहाड़ दिख रहा था, उसको कुछ नहीं दिख रहा, पर जब उसने टेलीस्कोप दिखाया तो पहाड़ के बीच में एक नदी जा रही, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे सामने बह रही। डर लगेगा कि नहीं? हालेलुया।
This is what we call foresight. और इसी को हम दूरदृष्टि कहते हैं। You see your life, you see your old age when you are young. आप अपने बुढ़ापे को उसी वक्त देख लेते हैं जब आप एक नौजवान होते हैं। Oh, it's going to be so horrible the way I am going right now. और जिस तरीके से मैं अभी जा रहा हूँ वो बहुत ही भयानक होगा। कुछ समझ में आ रहा है? Are you getting? क्या आपको समझ रहे हैं? और आप कुछ समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप अपनी जिंदगी को अभी जहां पर है वहां से देखना शुरू करते हैं और आप अपने बुढ़ापे को देखते हैं कि मैं आने वाले 20 साल बाद 40 साल बाद क्या होने जा रहा हूं, जिस हिसाब से मैं अभी जीवन जी रहा हूं। हालेलुया। और अगर आपने सही तरीके से टेलीस्कोप देखा और आपके टेलीस्कोप में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके फोरसाइट में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जरूर डरेंगे कि ये क्या होने जा रहा है। हेलो, आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. Amen. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Okay, now listen. और सुनिए, How many you want a good future now? Tell me. आप में से मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग एक अच्छे भविष्य को चाहते हैं? How many you want to see the telescope and say, "Oh, I'm going to be a good old man with a personality." आप में से कितने लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं हाँ मैं अपने जो टेलीस्कोप से जीवन देख रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा होगा? Amen. Amen. Oh, after 40 years when I will walk with a cane, I will have a very good future. और जब मैं 40 साल बाद जब एक लकड़ी के साथ चलूंगा तो मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। How many you want that? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं? Do you need this? क्या आपको आवश्यकता है? I'll ask simple question and you will say, "No, I don't need this." और मैं एक साधारण सा सवाल पूछूंगा और आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। Shika said, next Sunday you have to meditate from these verses. How many you written? What are the verses? और बहन शिका ने कहा कि अगले हफ्ते आपको ये आयतें ये अध्याय पढ़ने हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसको लिखा है? See, ये 8 लोगों ने जिन्होंने लिखा, यही 8 लोग पढ़कर भी आए, तो यही का आपका फ्यूचर बन रहा है। मैं 2 चीजों से बहुत हैरान होता हूं, सुनिए उसको क्या है। वो 2 चीजें हैं। पहली चीज है, हमेशा एक ही प्रकार के लोग क्यों होते हैं जो हमेशा गवाही दे रहे होते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग क्यों होते हैं जो कभी गवाही नहीं दे रहे होते। इसमें 2 परेशानियां हो सकती है। या तो ये लोग हर छोटी बात के लिए परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, और या तो वो लोग किसी भी बात के लिए परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते। क्योंकि जब मैं गवाही की लाइन देखता हूं, मुझे एक ही चेहरे दिखाई देते हैं हर संडे। मैं सोचता हूं कभी तो कोई नया चेहरा भी आए, तो वो भी प्रभु को महिमा दे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी कुछ किया रे बाबा इस पूरे हफ्ते। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? समझ रहे हैं कुछ? बाइबल में जब लोग चंगे हुए, जब उनके जीवन में छोटा सा भी काम, वो भाग कर गए और बताया कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ये किया है। हालेलुया। तो एक तो ये हैरानी करने वाली मुझे बात है। दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती। दूसरी बात सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी दुल्हन लेने आऊंगा जिसमें छुरियां ना हो। क्या ना हो? आमीन। और प्रभु ने कहा कि वो कुंवारियों के समान रहना जो तैयार हो, जो क्या हो। ये चर्च लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा जो ऐसे बाइबल वर्सेस देते हो पढ़ने के लिए और प्रार्थना के ऊपर फोर्स करते हो। पढ़ना कोई नहीं, पढ़ो ना पढ़ो। वो बोल रही है ना, बहन बोले मैं इतने बड़े चर्च, उसके बड़े चर्च में भी फोर्स नहीं करते। किया कभी नहीं पूछता पादरी कितना लोगों ने बाइबल पढ़ा, नेवर। हालेलुया। यहाँ पर चैप्टर भी कम कर दिया, बोला ऑफिस जाने से पहले एक भजन संहिता पढ़ के जाइए। क्या पढ़ के जाइए? एक भजन संहिता। और पूरे 24 घंटे में 2 चैप्टर बाइबल से पढ़िए। पहले 4 थे, अभी कितना है? सिर्फ 2। वो भी नहीं पढ़ने में आ रहा। तो देखिए उसने बोला, आधों ने लिखा ही नहीं, सिर्फ पूरा 150 के चर्च में 8 लोग लिख रहे हैं। आप किस हिसाब से वो कुंवारी बनने जा रहे हैं जिसको यीशु मसीह लेके जाएगा? मुझे बता दीजिए। बाइबल आप पढ़ते नहीं, प्रार्थना आप करते नहीं, मीटिंग में आप आते नहीं, तो कौन सा चौथा तरीका जिससे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं दुल्हन बनने के लिए? टेल मी, मुझे बताएं। व्हाट आर द 4th way that you are preparing to be a Christ, bride Christ? और वो कौन सा तरीका है जिसे आप अपना रहे हैं यीशु मसीह के आने के लिए? Are you with me? क्या आप
आप मेरे साथ हैं? Church, I'm talking to all of you. कलीसिया, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। You are not serious since your life, since your birth. आपने जन्म से ही गंभीर नहीं है, But 2017, लेकिन 2017 I request, मैं विनती करता हूँ be serious about the Lord's coming. और प्रभु के आने में गंभीर हो जाएं। Many prophets are prophesying we are very near by the for the coming of Jesus. और बहुत से भविष्यवक्ता इस वक्त को भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम उसके बहुत ही करीब हैं जब यीशु मसीह आ जाएंगे। Trump is doing lot of things which is showing the Christ coming signs. और यीशु मसीह को आने वाला जो चिन्ह है वो बहुत से ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो ट्रम्प कर रहा है। और जो ट्रम्प जो अमेरिका राष्ट्रपति है वो जो कर रहा है, He denied almost 7 Muslim countries not to come to US. और उसने 7 ऐसी मुस्लिम जो कंट्री से देश है उसको यूएस में आने के लिए मना कर दिया है, Banned them. उन्हें बैन कर दिया है। सीरिया को, Iran, और इराक को, ईरान को, all these countries are banned for USA. और यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए सभी देश बैन हो गए हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If you don't read your holy Bible, यदि आप अपनी पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, if your prayer is not a house of prayer, यदि आपका घर प्रार्थना का घर नहीं है, if you cannot come in church meetings, यदि आप कलीसिया की सभा में नहीं आ सकते, how in the world you are preparing yourself as a bride for Christ? तो आप कैसे दुल्हन होने के नाते संसार में अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं? What are the fourth way? Tell me. और चौथा तरीका कौन सा है जो आप मुझे बताएं? This is the only way you can prepare yourself. और इकलौता तरीका यही है जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। Amen. Amen. So please, for God's sake, start reading your Bible. कृपया करके परमेश्वर के लिए अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करें। Amen. Amen. You will not like even the teacher, those people who are doing. What happens to you when you don't do your homework in the school? और उसको क्या करते हैं, उस शिक्षक को आप पसंद नहीं करेंगे। उस वक्त वो शिक्षक क्या करते हैं जो अपने होमवर्क करके नहीं आते हैं? What they do? वो क्या करते हैं? They punish. और वो सजा देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. आप सोचिए उस टीचर की क्लास कैसी होगी जहां पर उसके 200 बच्चे या 100 बच्चे पूरे जो क्लासरूम में सिर्फ 4 बच्चे होमवर्क करके आए। नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए जो आपको बोल रहे हैं कम से कम बाइबल पढ़िए। 2 चैप्टर तो दुनिया में कोई भी पढ़ सकता है। क्यों राज? पढ़ सकते हो 2 चैप्टर? आपका मोबाइल में बाइबल है, आप चलते फिरते भी बाइबल पढ़ सकते हैं। कितना इजी हो गया। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे प्रियो, आप इस बात में थोड़ा गंभीर हो जाए। मैं बोल रहा हूँ, हम बचपन से सीरियस नहीं है। 2017 थोड़ा सा सीरियस ले ले प्रभु के लिए। हालेलुया। थोड़ा बाइबल पढ़ ले, थोड़ा प्रार्थना कर ले, थोड़ा अपने आप को तैयार कर ले कि मसीह आए तो मैं उसके साथ जाऊं। आपको पता है क्यों चर्च में बैठने के बाद भी आपका दिमाग परमेश्वर के वचन को, वही प्रचार को क्यों नहीं आप ढंग से ग्रास्प कर पाते? 6 दिन जब आपने प्रभु को दिया ही नहीं, 7वें दिन ऑटोमेटिक कैसे आपका दिमाग चलेगा परमेश्वर के लिए? बहुत से लोग इधर आते हैं और मैं उनको चर्च में आराधना करते हुए देखता हूँ। दे वर्शिप लाइक ऐसा तो बोझ बन रहा है उनके लिए आराधना। कब आराधना खत्म हो गया मैं बैठूंगा? क्यों बोझ बन रहा है? 6 दिन वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया कि मैं प्रार्थना कर लूं, थोड़ा बाइबल पढ़ लूं। 7वें दिन कैसे होगा? पूरा शरीर में चल रहा है। पूरा किसमें चल रहा है? शरीर में। बहुत मुश्किल है उसके लिए। आंख बंद करके रोना बहुत मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 दिन पूरा शरीर में। उसको पता ही नहीं उसकी बाइबल कहाँ थी, प्रार्थना कहाँ थी, तो 7वें दिन कैसे प्रार्थना कर लेगा? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? हालेलुया। Start looking your foresight. अपनी दूरदृष्टि पे देखना शुरू कर दें। If you don't look at your foresight, यदि आप दूरदृष्टि में नहीं देखेंगे, you need to use a telescope. आपको एक टेलीस्कोप की इस्तेमाल, आपको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। And what is a telescope? और टेलीस्कोप क्या है? This is your Bible. और ये आपकी बाइबल है। This will show you और ये आपको बताएगी where are you going. आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। What is your old time? आपका पुराना समय क्या है। Look yourself through the word of God. अपने आप को परमेश्वर के वचन के जरिए देखिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why some people are afraid today? और क्यों आज कुछ लोग डरे हुए They हैं? don't have confidence that I will go to heaven. उनके पास ये आत्मविश्वास नहीं है कि वो एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। Why they don't have this confidence? उनके पास ये आत्मविश्वास क्यों नहीं है? Because when they see this telescope, क्योंकि जब इस टेलीस्कोप को वो देखते हैं, when they use their holy Bible, जब वो अपनी पवित्र बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, or when they see their life, और जब अपने जीवन को वो देखते हैं, they know they are not in tune with the word of God. और वो जानते हैं कि वो परमेश्वर के वचन के साथ एक धुन में नहीं है। They know they are not going to heaven. वो जानते हैं कि वो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, And that makes them afraid. और यही बात उन्हें डरा देती है। This telescope shows them clearly that they are wasting their time. और ये टेलीस्कोप
लें। This is the first Sunday of February 2017. 2017 फरवरी के महीने का आज ये पहला रविवार है And take a decision. और एक फैसला लीजिए। Jesus, यीशु मसीह, I'm going to walk with you. मैं आपके साथ चलने वाला हूँ। 2 chapters Bible can be read by anybody in this house. और इस भवन में 2 चैप्टर बाइबल कोई भी पढ़ सकता है। Do you agree? क्या आप सहमत हैं? Do you agree what I'm क्या saying? आप सहमत हैं जो मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Can you repeat what are the chapters? Can you repeat? और क्या आप दोबारा से इसे दोहरा सकते हैं? जो What are the chapters? Tell them. और उन्हें बताएं कि जो अगले हफ्ते जो पढ़ने का उसको अध्याय क्या क्या है। Write it. और इसे लिख लीजिए। Bring your diaries. अपनी डायरी को, नोटबुक को Bring लेकर your आएं। pen. अपने पेन को लेकर आए। आपको एक बात बता दूं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं यहाँ पर वो आत्मा और वो जोशीला प्रचार नहीं है। I preach with sense. Amen. Yes, hallelujah. Hallelujah. Let me tell you. आपको बताता हूँ। मैं आपको इस बात को पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूँ। मेरे मैसेज को अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लेकर जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या कहते हैं उसको, काम करने वाले जो क्या कहते हैं, हाँ, व्यापार में, बिजनेस में भी लेकर जाएंगे, उनके लिए भी ये मैसेज फायदेमंद है। उनको भी इस मैसेज से कुछ मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Amen? Amen. I don't preach only the spiritual things, मैं सिर्फ आत्मिक बातों का ही प्रचार नहीं करता, but I preach something which is related to the corporate world. और मैं उन चीजों को भी प्रचार करता हूँ जो व्यापार में जिसकी जरूरत होती है। Amen? Amen. अगर आज मैं गूगल कंपनी में खड़े होकर इसी मैसेज को प्रचार करूं, they will pay me good money. Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोगों को विश्वास है? Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं? If I stand on the platform of Dell and preach this foresight, oversight and insight, they will pay me good money. और यदि मैं उस डेल के प्लेटफॉर्म, डेल कंपनी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर प्रचार करूं दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि और दृष्टि भ्रम के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं। Not because I'm a pastor, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पासवान हूँ, because I'm a good leader. क्योंकि मैं एक अच्छा अगुवा हूँ Oh, they say he's a good trainer, man. और ये अच्छा प्रशिक्षण देने वाला है। Where you got all these things? और तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिली? But they will amaze when I answer them. I got all these things from my Bible. और लेकिन वो इस बात से चकित हो जाएंगे तो वो जानेंगे कि मुझे सारी बातें बाइबल से मिली हैं। Amen. Amen. Start writing what I'm saying to you. और इसे लिखना शुरू कर दें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। It is unique. और ये बहुत ही अलग है, भिन्न है, It's for everybody. और यह हर जन के लिए है। अगर आपको नहीं विश्वास होता, इस प्रचार को आप अपने ऑफिस में जाके किसी को बताएं, वो भी समझेगा और वो भी बहुत चकित होगा कि आपके चर्च में ऐसे प्रचार होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हर किसी से बात करता है, हर किसी। ये जो 3 चीजें बता रहे हैं, फोरसाइट, इनसाइट, ओवरसाइट, ये आपके ऑफिस में, दफ्तर में काम करने वाले हर किसी के जीवन में काम कर सकता है। Amen. और स्पेशली जब आपको ये बताएंगे, when we tell them it's from the word of God, they will be amazed and they will like to come to your church to see what is happening in the church. खासतौर पे जब आप बताएंगे कि आपको ये परमेश्वर के वचन से मिला है, बाइबल से मिला है, तो बहुत ही हैरान होंगे और उन्हें पसंद आएगा कि वो आपकी कलीसिया में आपके साथ आए। Amen. Amen. Are you with me? आप मेरे साथ I हैं। want to see every one of you next week with your diary, pen, and writing these messages. और मैं चाहता हूँ आप सभी को इस बात ऐसा देखना चाहता हूँ कि आप अगले हफ्ते अपनी पेन नोटबुक के साथ आए और इसको लिखें Now see, और इसे देखें। this outlook allows us to know what is ahead as it connects us to our future. और ये नजरिया हमारी सहायता करता है कि ताकि हम आगे की चीजों को देख सके, क्योंकि ये हमें हमारे भविष्य से जोड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं, अभी बहन ने बोला कि मैंने पहाड़ को देखा, राइट? तो जब आपने पहाड़ को देखा तो आपको क्या लगा कि वो टेलीस्कोप क्या कर रहा है? आपको उस पहाड़ से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। हालेलुया। उस पहाड़ से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन के टेलीस्कोप से अपने जीवन को देखते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं अगर मैं ढंग से नहीं करने वाला हूं तो मैं भी जुड़ जाऊंगा जो मैं देख रहा हूं। Are you with me? Hallelujah. हालेलुया। So this foresight connect you with your future. तो ये दूरदृष्टि आपको आपके भविष्य से जोड़ता है। Now listen to this. इसे सुनिए। Foresight is the element of vision that help life make sense and gives us the motivation that we described earlier. और दूरदृष्टि ऐसा दर्शन में तत्व है जो आपकी सहायता करता है ताकि आपके जीवन में एक मतलब आ सके, एक मीनिंग आ सके, ताकि वो आपके जीवन में आपको प्रेरणा दे सके। Very good translation. हालेलुया। ध्यान सुनिए, उसने बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया और बोल रहा है कि ये जो फोरसाइट है, क्या बोल रहे हैं हिंदी में इसको? दूरदृष्टि।
ये आपको क्या करता है, एक मोटिवेशन आपको उत्साहित करता है कि आगे देखो कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अभी से उसके ऊपर काम करना चालू कर दो। हालेलुया। क्या ये दर्शन है? बहुत से लोग बोलते हैं अभी तक दर्शन की बात करते थे, हम लोग यहाँ पर स्टेज पर गवाही सुनते हैं, मैंने प्रभु को देखा दर्शन। असल में दर्शन ये है, आप दर्शन में प्रभु को देखते हैं, पर यूहन्ना ने क्या देखा? प्रकाशित हुआ। क्या देखा? और कब देखा? आज से लगभग 2017 साल पहले। हालेलुया। एक पद्मोस टापू पर बैठकर टेलीस्कोप दे दिया प्रभु ने उसे, और वो क्या देख रहा है? प्रकाशित वाक्य दर्शन देख रहा है। और अभी से कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो बहुत भयानक होने वाला है। क्या मेरे साथ? हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, कौन पढ़ेगा इस किताब को? पागल है। जो होगा उस टाइम देख लेंगे। हालेलुया। और साफ साफ वो सारी बातें लिखता प्रकाशित वाक्य में, वो कलीसिया को बताता है, सुनो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और यीशु मसीह की चेतावनी बोलता है, उसको बहुत अपना पुराना सा प्रेम छोड़ गया, पहले जैसा आराधना करता था, प्रार्थना करता था, अभी आजकल वैसा नहीं कर रहा है। उसको बोल फिर से करे, नहीं तो मैं जल्द आकर क्या कर दूंगा? उसका दीवार को हटा दूंगा। कलीसिया के लिए चेतावनी लिखी हुई है कि चर्चेस को बोलो कि वो ढंग से हो जाएं और ढंग से मेरी बातों को माने। वो क्या देख रहा था उस वक्त? टेलीस्कोप देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था कि आज से कुछ 1000 साल बाद क्या होने वाला है पूरी दुनिया में। क्या मेरे साथ है? आमीन। Half of the prophecies of the Bible has already fulfilled. और बाइबल की आधी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। Amen. Amen. Already fulfilled. और पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। Gay marriages allowed. और जो गे मैरिजेस है उसको अनुमति दे दी गई है। Lesbians are there. और लेस्बियंस भी हैं। Lot of things which is written in the Bible 2000 years ago is fulfilled in these days. और बहुत सी बातें जो बाइबल में लिखी हुई थी 2000 साल पहले, अब वो आज इन दिनों में पूरी हो रही हैं। So there are many writers, many people, many guru came and shared their vision, but nothing happened that way. Some people said this earth is hanging on what? On Atlas. Atlas is taking the earth on his arms. और बहुत से लोग आए, बहुत से शिक्षक आए, बहुत से गुरु आए इस बात को समझाने के लिए और अपने दर्शन को बताने के लिए, लेकिन किसी को समझा नहीं पाया। और कुछ शिक्षक और कुछ लेखक इस प्रकार से कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो एटलस के ऊपर है, उसके कंधों पर है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कछुए के ऊपर है ना, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी किसके ऊपर है। वो सबका दर्शन गलत साबित हो गया। उनका टेलीस्कोप भी खराब था, उल्टा सीधा देख रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह का टेलीस्कोप, ये पवित्र शास्त्र बाइबल का इतना पावरफुल टेलीस्कोप है, ओरिजिनल कंपनी वाला टेलीस्कोप है। जो आप देखते हैं वही आपको दिखाता है। यू कैन सी योर लाइफ वेरी क्लियरली। आप अपने जीवन को इससे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आमीन। सुनिए सुनिए, जैसे ही आप किसी और किताब को उठाते हैं आपको अपनी जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई देती है। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, पर क्या प्रॉब्लम होती है जब आप बाइबल उठाकर अपनी जिंदगी को देखते हैं, सब उल्टा और सीधा क्यों दिखाई देने लगता है? क्यों लगता है अरे ये तो गड़बड़ कर रहा हूं? क्योंकि आपने एक्चुअल में सही टेलीस्कोप से उठाकर अपने जीवन को देखा है। हालेलुया। पिछले 15 साल दुनिया आपको बोल रही थी तुम गलत कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आया। एक साल में आप कलीसिया में आए और आपने बाइबल उठाई और खुद अपने आप देखा, तो जो 15 साल से बोल रहे थे अब आप खुद बोलते हैं मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं। आमीन। ये क्यों हो गया? ये बाइबल का पावर है, ये पवित्र शास्त्र का पावर है। हालेलुया। आमीन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When you see your life through the word of God, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं, you know what it is. तो आप जानते हैं कि इससे क्या होता है। Hallelujah. हालेलुया। First of all, सबसे पहले if you want to see your future, यदि आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, use the right telescope. सही टेलीस्कोप का इस्तेमाल कीजिए। बहुत से लोग बहुत गड़बड़ टेलीस्कोप यूज करते हैं, बता रहे थे उनका नाम क्या है, उन टेलीस्कोप के नाम। बहुत से लोग अपने दोस्त से पूछते हैं बताओ ना मेरा फ्यूचर कैसा होगा। वो कैसे देख रहे हैं अपने भविष्य को? बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि दोस्त बोलता है वो बड़ी बड़ी फेंकता है, बहुत अच्छा होगा तेरा, तू बहुत सही जा रहा है अभी। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है? बहुत से लोग अपने पड़ोसी के द्वारा देखते हैं, प्रिय पड़ोसी कैसा होगा मेरा भविष्य, बहुत अच्छा होगा। हालेलुया।
से लोग टीचर के द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? टीचर तो गलत नहीं बताते, पर टीचर भी कितना बता सकते हैं, जितना दूर वो देख। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका पावर यहीं तक देखने का, तो ये कहाँ तक देखेगा? टीचर ने बोल दिया बेटा 12वीं के बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे, आप बन भी जाते हो, पर उसके आगे कौन बता सकते हैं? हालेलुया। क्या मेरा बात समझ पा रहे? आमीन। हम लोग क्या कर रहे हैं? गलत लेंस का यूज कर रहे हैं, सही लेंस का यूज कर रहे हैं। बोलिए सही लेंस का। सही लेंस आपके हाथों में दिया गया है, और जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, मुझे पता है सबकी जमीन निकल जाती है पैरों से। ये मैंने क्या देख लिया, मेरा जीवन बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहा है। आमीन। वो अंदर आपको जीने नहीं देता। पवित्र शास्त्र क्या करता है? ढंग से जीने। इसीलिए बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते। वो बोलते हैं कि जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ ना, तभी परमेश्वर बात करना शुरू कर देता है, गड़बड़ कर रहा है, तो वो लोग दूर ही रखते हैं उसको। क्या करते हैं? दूर ही रखते हैं। बोले ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा दिखेगा, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। अरे किसी को समझ में आ रहा है? हालेलुया। They don't want to read it, तो वो सब पढ़ना नहीं चाहते, because they don't want to see it. क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। So if you want to see तो it, यदि आप देखना चाहते हैं, you will read it. तो आप उसे पढ़ेंगे भी। Why people avoid revelation? क्यों प्रकाशित वाक्य को लोग नजरअंदाज करते हैं? No, I don't want to read वो this. वैसे नहीं पढ़ना चाहता, It's so dangerous. ये बहुत ही भयानक है। I don't want to even remember all वो these मैं things. इन सभी बातों को याद भी नहीं रखना चाहता। Hallelujah. हालेलुया। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, blessed are the one who read this word. और धन्य है वे जो इस वचन, इस किताब को पढ़ते हैं। Amen. Amen. There is a blessing pronounced upon them. और एक आशीष की घोषणा उसमें की गई है। Hallelujah. हालेलुया। So why are you afraid तो then? आप क्यों डरे हुए हैं? You are blessed when you are reading the book of Revelation. और जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं तो आप आशीषित होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Is God talking to anybody in this क्या place? परमेश्वर इस जगह पे किसी से भी बात कर रहा है? God talking to क्या anybody? परमेश्वर किसी से बात कर रहा है? Hallelujah. हालेलुया। So don't see your life through LIC. और अपने जीवन को LIC से मत देखिए। Oh, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप मर गया तो पता भी नहीं, देंगे परिवार को कि नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने 2-3 केस देखे अभी LIC। वो बेचारा LIC वाला बोल रहा है कब किया तुमने प्रीमियम जमा, में पता ही नहीं। वो तो मर गया, मरने वाला। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने जिंदगी को LIC और फंड्स के द्वारा भी मत देखिए। अपनी जिंदगी को सिर्फ एक चीज के द्वारा देखिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा। बहुत से लोगों का एक गलती है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको बाइबल से बताता हूँ। बहुत से लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत सेविंग है, मेरा बुढ़ापा अच्छा होगा। याद उस व्यक्ति के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसने बोला, हे मेरे प्राण, खा पियो, आराम कर, आनंद कर, क्योंकि तेरे पास बहुत धन है। हालेलुया। पर क्या बोला? अरे मूर्ख, आज ही तू प्राण दे। क्या हो गया उसका? धनवन सब वही रह गया और वो पहुंच गए नरक में। क्या मेरे साथ है? तो आप अपनी जिंदगी को क्यों फंड्स के द्वारा, क्यों पैसे के द्वारा, क्यों गांधी जी के द्वारा देख रहे हैं? हालेलुया। गांधी जी के द्वारा नहीं, यीशु जी के द्वारा देखिए, आपको क्या दिखाई देता है फ्यूचर। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हम प्रभु की बात ही नहीं मानते। प्रभु ने बोला पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि सेविंग मत करो, वो बोल रहा है कि अपना ध्यान जो है उस तरफ मत ले जाने दो। बहुत अच्छे घर में खाने पीने लोग, आज मैं उनको देखता हूँ, उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं, उनको खाने में पनीर मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद भी किसी एक ही चीज की टेंशन है। क्या? पैसा। क्या टेंशन है? पैसा। तो अच्छा घर में होने के बाद भी इतना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जा रही है। इट्स द प्रॉब्लम इज ओनली मनी। सिर्फ वो पैसा की परेशानी है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? क्या आप मेरे साथ हैं? आमेन। फोरसाइट और दूरदृष्टि। सब लोग बोलिए फोरसाइट। सब कुछ है। दूरदृष्टि बोलिए। दूरदृष्टि। बोले दूरदृष्टि। दूर की दृष्टि। आमेन। कितने लोग यहाँ पर जिनको दूर का साफ नहीं दिखाई देता? मैं असली में पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
फिर कुछ बात हो जाएगी। नहीं, कितने लोग हैं जिनको दूर की चीजें नहीं दिखाते तो चश्मा यूज करते हैं? प्रॉब्लम होती है ना, तो दूर का ढंग से दिखाई देने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सही लेंस। इसीलिए आपका दूर जो फ्यूचर होने वाला है वो नहीं पता आपके साथ क्या होगा, इसलिए अपनी बाइबल इस्तेमाल करिए ताकि आपको सही सही दिख सके कि आपके फ्यूचर में क्या होने चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। और दुल्हन अपने आप को तैयार करने, मैं यहाँ पर खत्म करने जा रहा हूँ। मैं अगले संडे आपको इनसाइड और ओवरसाइड प्रचार करूंगा, ये बहुत पावरफुल है दोनों। आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि हमारे लोगों ने टाइम ले लिया है। और ये इनसाइड क्या है? अंतर्दृष्टि। और ओवरसाइड क्या है? दृष्टि भ्रम। ये बहुत खतरनाक भ्रम है ओवरसाइड। कुछ लोगों को वो दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए। हालेलुया। अरे तेरे को नहीं पता मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला, तुरंत पत्नी को बोलते चला अभी मैं बहुत बड़ा काम करने वाला। वो क्या है? दृष्टि भ्रम। उनको क्या हो जाता है? दृष्टि भ्रम हो जाता है। वो बनने चले जाते हैं जो वो एक्चुअली में कभी नहीं बनेंगे। आमीन। तो ये यूथ के साथ, जवानों के साथ ज्यादा होता है और फेंकने वालों के साथ बहुत ज्यादा होता है। हालेलुया। सो आई विल एक्सप्लेन दीस टू थिंग्स। लेकिन अभी क्या करना है? आप सभी कुंवारी स्त्रियां, मतलब कुंवारी जितनी भी प्रभु का वेट कर रही हैं, ये तीन ही बातें हैं। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए और प्रभु के हर एक सत्संग को अटेंड करिए ताकि आप अपने आप को क्या कर सके? तैयार कर सके। फॉर व्हाट? कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आमीन। सो ओवरसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अंतर्दृष्टि है वो दूरदृष्टि है, बहुत जरूरी है। चेक योर लाइफ, अपने जीवन को जांचिए, see your life, अपने जीवन को देखिए, not through money, और पैसे के द्वारा नहीं, not through LIC, और LIC के द्वारा नहीं, not through your friends, अपने दोस्तों के द्वारा नहीं, not through your current situation. अपनी जो वर्तमान की परिस्थिति है उसके द्वारा नहीं। Some people also use job. और कई बार लोग अपनी नौकरी का इस्तेमाल करते हैं। They see their life according through their वो job. अपने जीवन को उस नौकरी से देखते Oh, हैं। I have a very good और job. मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, I have a government job. और मेरे पास सरकारी नौकरी है, I have a good future. मेरा अच्छा भविष्य है। No, नहीं, very wrong. बहुत ही ज्यादा गलत है। Hallelujah. हालेलुया। Only use your Bible. सिर्फ अपनी बाइबल का इस्तेमाल कीजिए, That will tell you the right story. और वही आपको सही कहानी बताएगी, That will tell you how near you are to your future. और वो ही आपको बताएगी कि आप अपने भविष्य के कितने ज्यादा करीब हैं। Amen. आमीन। Carry your Bible with you. अपने साथ अपनी बाइबल को लेके चलें, Read your Bible. अपनी बाइबल को पढ़ें। If you have your phone in the Bible, यदि आपके पास अपने फोन में भी बाइबल if you have है, a Bible in your phone, यदि आपके पास आपके फोन में बाइबल है, read your Bible in तो your अपनी phone. बाइबल को अपने फोन में पढ़ें। Amen. आमीन। Don't just download all the Bible. You know, me and Mukesh was sitting with this iPad, downloaded 4 Bibles. I said, I never read one Bible. Why you downloading 4 Bibles? और I didn't read my Bible. बहुत सारी बाइबल को मत रखिए, एक रखिए या फिर कुछ रखिए, लेकिन उसको पढ़िए जरूर। Amen. Amen. बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही शॉपिंग ऐप्स डाउनलोड करते रहेंगे, ऐप्स डाउनलोड करेंगे। 4 बाइबल डाउनलोड किए तो कौन सा पढ़ा? एक भी नहीं पढ़ा। हालेलुया। पढ़िए तभी ऐप्स डाउनलोड करिए। आमीन। 14 तारीख को यीशु के लिए। थैंक यू।